दोस्तों सीजीएल 2023 में 26 जुलाई को जो शिफ्ट 2 में पेपर हुआ था उसमें जीके का एक धमाकेदार क्वेश्चन आया था। तो बिल्कुल ध्यान से देखना, आई प्रॉमिस यू आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपके नंबर बढ़ेंगे, ये गौर तिलथिया का वादा है। चलो स्टार्ट करते हैं। एक बढ़िया क्वेश्चन आया था कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द हेड ऑफ दीवान इंशा डिपार्टमेंट अंडर द दिल्ली सल्तनत। इसमें पूछा था भैया कि ये दीवान इंशा डिपार्टमेंट का हेड कौन था। तो इसका आंसर दोस्तों दाबेर खास था, दाबेर खास। इस क्वेश्चन को देख के लगता है कि एग्जामिनर का बिल्कुल प्लान नहीं था कि किसी का सही हो जाए। भाई साहब खतरनाक क्वेश्चन था। लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन भले ही किसी से नहीं बनता, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको करोड़ों की इन्फॉर्मेशन। ये देखो असली खजाना यहाँ है। वो क्वेश्चन भले ही नहीं बना, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन 110% बिल्कुल मैं 100%, 500%, 1000% गारंटी ले सकता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन छपेगा। छप चुका है दोस्तों, बताऊँगा कैसे। पहले ध्यान से देखो, जिस तरीके से दोस्तों उसने डिपार्टमेंट खतरनाक वाला ये पूछ लिया कि ये डिपार्टमेंट कौन सा था, इसका हेड तो ये था। अब यहाँ भी खूब सारे डिपार्टमेंट हैं, आपको एटलीस्ट इतने डिपार्टमेंट पता होने ही चाहिए अगर भैया क्वेश्चन सही करना है तो, क्योंकि सीधा सीधा छपेगा और सीधा टिक लगाना है, तो इसको रटना पड़ेगा। अब मैं बताता हूँ, और खुशी की बात यह है दोस्तों मैं आपको ट्रिक्स की हेल्प से याद करवाऊंगा। आई प्रॉमिस यू, चेहरे पर होगी स्माइल और आप खुश हो जाओगे बिल्कुल। चलो यहाँ लिखा है दोस्तों एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द सल्तनत। पहले मैं कलर करता हूँ थोड़ा छोटा ताकि थोड़ा फील आए। देखो, इट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ईरानियन सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो बस थोड़ा याद रखना कि ये ईरानियन सिस्टम था, है ना। आगे, द सिचुएशन इन इंडिया एंड इंडियन ट्रेडिशंस वर्क वॉज केप्ट इन माइंड ड्यूरिंग द सिस्टम। तो अब देखो सिचुएशन इंडिया की और इंडियन ट्रेडिशन की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ बनाई गई थी। ऐसे डिपार्टमेंट बनाए थे। पहला डिपार्टमेंट देखो, अब थोड़ा करता हूँ कलर बड़ा, ये देखो दीवाने वजारत। ये बहुत प्यारा डिपार्टमेंट भैया। ये इसका क्या मतलब हुआ, ये है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड फाइनेंस हेडेड बाय वजीर। तो दोस्तों मैंने कैसे याद रखा था, विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड क्लास ट्रिक्स। तो मैंने याद रखा था वजारत। देखो वजारत के अंदर मैंने रात निकाल ली, RAT, रात बना ली मैंने। और रात में क्या, जिनके पास भयंकर पैसा होता है दोस्तों, वो रात में भी अपना रेवेन्यू और अपना फाइनेंस गिनते हैं ऐसे, है ना। पैसे वाली मशीन में ऐसा पैसा गिनते हैं, फाइनेंस चेक करते हैं, हाँ भैया तिजोरी में खूब सारा पैसा है। नहीं तो ऐसा मैंने विजुलाइज किया था, मुझे याद रहा कि भाई साहब जिनके पास पैसा होता है वो दिन में तो गिनते ही गिनते हैं पैसा, रात में भी भैया उनका पैसों का खूब सारा हिसाब चलता है। नोट गिना रहे हैं, ये हो रहा है, इधर उधर गमन हो रहा पैसे का। तो रात में पैसे का, रेवेन्यू का बहुत ज़्यादा वो चलता है लेन देन, ठीक है। इस तरीके से मैंने याद रहा कि जब भी मुझे वजारत दिखेगा मैं आंख बंद करके फाइनेंस वाला मार दूंगा, पैसे से रिलेटेड। ये मेरा तरीका था दोस्तों याद करने का, मुझे याद रहा। अब कभी भी जाएगा मैं रॉक कर दूंगा। ये अलग से याद रख लो कि उसको वजीर हेड करता था बस, है ना। अब देखो एक और दीवाने अर्ज, एक और डिपार्टमेंट था। तो दीवाने अर्ज कौन सा डिपार्टमेंट था, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री हेडेड बाय अर्ज मामले। ये हेड मैड बाद में देख लो, पहले बस इंपॉर्टेंट देखो डिपार्टमेंट कौन सा है। दीवाने अर्ज कौन सा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री। ये कैसे याद रखा था मैंने दोस्तों, मैंने देखो अर्ज के अंदर मतलब जैसे अर्ज के अंदर ए से स्टार्ट हो रहा है ना, ARZ, तो मैंने अपने कंफर्टेबिलिटी के लिए ए से मैंने अर्ज को आवाज़ बना लिया। ये मेरा तरीका है दोस्तों याद करने का। तो क्योंकि मुझे ए वाला एक भी यहाँ नहीं है, सिर्फ अकेला यही है, तो मैंने इसको आवाज़ बना लिया। तो जो एक राजा होता है तो राजा की एक आवाज़ पर भाई साहब मिलिट्री खड़ी हो जाती है। इस तरीके से मैंने याद किया था, मुझे अभी तक याद है। आपकी हेल्प करने के लिए आपको बता दिया कि एक आवाज़ पर ए से आवाज़ होता है, एक आवाज़ पर भाई साहब मिलिट्री खड़ी हो जाती है राजा के लिए। तो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अगर आएगा तो मैं अर्ज वाला चेक कर लूँगा और धूम मचा दूंगा। तीसरा दीवाने इंशा। दीवाने इंशा कौन सा है दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ रॉयल करस्पॉन्डेंस। मतलब जो मतलब रहने का बड़ा सा महल होता है, बड़ी सी हवेली होता है, करस्पॉन्डेंस मतलब रहने के लिए होता है वो। तो मैंने रॉयल, देखो रॉयल करस्पॉन्डेंस, रॉयल महल होगा कहीं का रहने के लिए, तो वहाँ से मैंने क्या ट्रिक बनाई थी। इंशा के अंदर दोस्तों मैंने मुस्लिम वाला वर्ड, प्यारा सा वर्ड निकाल लिया, इंशाल्लाह बोलते ना। इंशाल्लाह तो क्या है, जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरा नाम है गौरव तिलथिया और मेरा भी भगवान की कृपा से बहुत प्यारा घर बन चुका है, अभी पिछले 2 साल में बना है। तो बहुत शानदार घर है, तो मैं मतलब ग्रेटफुल रहता हूँ भगवान को। तो मैं उनसे ये बोलता हूँ कि भाई इंशाल्लाह इतना प्यारे घर में मैं रह रहा हूँ। इस तरीके से मैं ग्रेटफुल रहता हूँ, है ना। जैसे मैं बोलता हूँ इंशाल्लाह थैंक यू, मतलब इस तरीके इंशाल्लाह से, मतलब जैसे भगवान को थैंक यू बोलते हैं ना, इंशाल्लाह विश करते हैं, जैसे बोलते हैं भगवान करे आपका भला हो, तो इस तरीके से मुस्लिम लोग बोलते हैं इंशाल्लाह। तो मैं बोलता हूँ इंशाल्लाह भगवान का इतनी मतलब मेरे ऊपर कृपा है कि मैं इतने प्यारे घर में रह रहा हूँ, है ना। अगर आपको नहीं पता मेरा घर कैसा है, मेरा इंटरटेनर चैनल नाम का, इंटरटेनर गौरव नाम का चैनल है व्लॉग वाला, वो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, पता चल जाएगा, है ना। तो दीवाने इंशा से मैंने ट्रिक बनाई थी कि इंशाल्लाह मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं इतने प्यारे रॉयल करस्पॉन्डेंस में रह रहा हूँ। तो मुझे मैंने याद इसलिए किया ताकि मैं ट्रिक बना के याद कर लूँ, और मुझे कभी भी करस्पॉन्डेंस दिखेगा तो मैं इंशाल्लाह ढूंढ लूँगा, रॉक कर दूँगा। ये तरीके होते हैं, वरना क्या सिंपल पढ़ो ना सब भूल जाते हैं। अब देखो मैं गंदी गंदी ट्रिक बना ली, रात में भाई साहब पैसे की बात चल रही, फाइनेंस, एक आवाज़ पर मिलिट्री खड़ी हो गई, इंशाल्लाह मैं इतने प्यारे घर में रहता हूँ, करस्पॉन्डेंस, इस तरीके से याद रहती चीज़ें।
क्योंकि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ कुछ चीज़ें इस तरीके से याद करो। अब देखो, एक है दीवाने रिसालत, और ये फॉरेन अफेयर से रिलेटेड है ना। तो अब फॉरेन अफेयर से मैंने कैसे याद किया ये मुझे याद नहीं हो रहा, तो मैंने देखो अब इसमें भी आर वाला एक भी नहीं है, तो मैंने आर से क्या बना लिया, मैंने आर से बना लिया रुपी, RUPEE, रुपी मतलब अपना पैसा, ठीक है। तो मैंने यही ट्रिक बनाया था कि क्या हो रहा है कि आर से रुपी, तो रुपी सबसे ज़्यादा कहाँ है, विदेश में, फॉरेन में सबसे ज़्यादा पैसा है, खूब सारा रुपी है, विदेश में खूब पैसा, फटे से पैसा यूज़ करते हैं, पैसा उड़ाते हैं, खूब ज़्यादा पैसा, उनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी। तो मैंने एक गंदी ट्रिक बनाई थी कि आर से सिर्फ मैंने रुपी बना लिया और रुपी पैसा की बात आ गई, तो कहाँ पैसा, कहाँ जो फॉरेन में, विदेश में ज़्यादा पैसा होता है ना। याद हो गया मुझको। ये मेरा तरीका मैंने स्पष्ट बता दिया, अगर आपको दूसरा लगता है तो आप उस तरीके से याद करें। मुझे कुछ लोगों की हेल्प करनी है जिनको कुछ समझ में नहीं आता बेचारों को, तो मैं उनकी हेल्प करूं कि एटलीस्ट मेरे रास्ते पर चल रहा हूं, जो मैंने किया है तो उसमें आपकी ग्रोथ हो जाएगी, है ना। ये देखो, एक है दीवाने बंदगान, ये बहुत प्यारा वर्ड है। तो दीवाने बंदगान कौन सा डिपार्टमेंट था, ये दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स, ये नौकरों का स्लेव्स था, मतलब नौकरों का स्लेव्स बोल रहा हूँ, ये नौकरों का डिपार्टमेंट था। अब दोस्तों आप खुद ही देखो ट्रिक, आप खुद अगर स्मार्ट हो तो बनने लगी होगी। स्लेव्स, बंदा, बंद कर दिया, है ना, बंदी बना लिया। नौकर लोगों को कौन लोग बंदी बना लेते हैं, कई लोग ऐसे बेचारे लड़का लड़कियों को किडनैप करके ले आते हैं और बड़े बड़े शहरों में कहीं उनको नौकर बना लेते हैं, उनको बंदी बना लेते हैं। तो जब भी मुझे बंदगान दिखता है मैंने उसको बंदी बना लिया। और बंदी बन के कौन रहते हैं बेचारे, बंदिश में कौन रहते हैं, अपने नौकर, स्लेव्स रहते हैं। बस खेल खत्म, याद होगा, स्लेव्स दिखेगा, बंदी बनाया, खत्म, ऐसे करके याद होते हैं, ऐसे करके खटाखट टिक लगते हैं, एलिमिनेट भी नहीं करना पड़ता, सीधा ऑप्शन दिखता है। कल के दिन आपको ऐसा दिखेगा, एग्जाम में पता कैसा क्वेश्चन बनाएगा, बता दूँ आपको, वो स्पष्ट लिखेगा डिपार्टमेंट, मिलिट्री डिपार्टमेंट में कौन कौन से नाम थे, एक वजारत लिख देगा, अर्ज लिख देगा, और फट से अर्ज लगा दोगे क्योंकि एक आपस में मिलिट्री आ गई, दीवाने अर्ज, खत्म। या फिर ऐसा पूछेगा दीवाने अर्ज कौन सा डिपार्टमेंट था, रेवेन्यू, मिलिट्री, फॉरेन करस्पॉन्डेंस, तो आप एक आपस में मिलिट्री लगाओगे, खत्म खेल। ऐसे आगे बढ़ते हैं। चलो आगे, बंदगान हो गया, बंदी बनाने वाले स्लेव्स, अपने स्लेव्स बंदी बनकर रहते हैं। ये है थर्ड लास्ट, दीवाने खैरात। अब खैरात में क्या है, चैरिटी डिपार्टमेंट है। इसमें क्या हुआ, वॉज क्रिएटेड बाय फिरोज शाह तुगलक, एक फिरोज शाह तुगलक नाम का खतरनाक राजा था भाई साहब, उसने ये डिपार्टमेंट बनाया था जिसमें क्या होता खैरात, उसमें चैरिटी करता था, ये लोगों की मदद करता था। तो इसमें क्या हो रहा था, वो चैरिटी किसी को पैसे देती है, किसी को दान दे दिया, लड़कियों की शादी करवा दी, ऐसा उसमें मैंने पढ़ा था। तो लड़कियों की शादी करवाता था, तो ये बोलता था, इसने डिपार्टमेंट बनाया था खैरात में। तो बोलते ना खैरात में मतलब लोगों की मदद करता था, लो ये लो पैसा, ये लो 5 लाख रुपये, ये लो 10,000 रुपये, ये लो तुम्हारी शादी करवा दी, ये लो ढोल नगाड़े, ये लो मतलब घर बनवा दिया, ये लो पानी मतलब कुआं खुदवा दिया, कुछ भी मदद करता था। तो खैरात में हेल्प करता था, तो इसकी चैरिटी का डिपार्टमेंट था। तो इस तरीके से मैंने याद किया कि मतलब ये खैरात मतलब वही, जाओ बोलते ना, जाओ खैरात में दी मैंने तुम अपनी प्रॉपर्टी, खैरात में मैंने अपने पैसे दिया आपको, मतलब हेल्प करता था एक तरीके से, चैरिटी करता था, ले जाओ पैसे, इस तरीके से। तो ये बिल्कुल सीधा सीधा स्पष्ट है, आप समझ पा रहे होंगे कि खैरात मतलब पैसे देना, किसी की मदद करना, ऐसे कि भूल गया, मदद कर भूल गया, ले जाओ भैया, ले जाओ, ये लो 5,000 रुपये, मत देना, कोई दिक्कत नहीं, चैरिटी कर दी उसने, है ना। जैसे आप दान करते हो, 5,000 रुपये दान कर दिए और आप कभी पलट के भी नहीं देख रहे कि हाँ गए तो गए, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ यूज़ होना होंगे हमने अपना दान कर दिया। तो यही है वो खैरात वाला। तो बहुत प्यारा डिपार्टमेंट है, ये आपको याद हो गया। एक है सेकंड लास्ट देखो दोस्तों, दीवाने मुस्ताखराज, ये बहुत प्यारा था। ये क्वेश्चन एक बार आया था और ये मेरा गलत हुआ था क्योंकि मैं भूल गया था, क्योंकि मेरे को ध्यान नहीं आ रहा था, क्योंकि कन्फ्यूजन होता ना, और मुझे अलाउद्दीन खिलजी और एक दूसरे फिरोज शाह में कुछ गड़बड़ लग रहा था, तो मैंने कुछ और लगा दिया और आंसर इसका ये था। तो अब देखो दोस्तों, दीवाने मुस्ताखराज, ये डिपार्टमेंट अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट करा था, बहुत खतरनाक बंदा था दोस्तों, आपने मूवी भी देखी होगी। इसमें क्या हुआ था, दीवाने मुस्ताखराज ये वो था टू रियलाइज एरियर्स, पता नहीं एरियर्स को क्या बोलते हैं, कुछ पैसे रिलेटेड है। बस मैंने ट्रिक ये बनाई थी कि ये अलाउद्दीन खिलजी जो बंदा था बहुत खतरनाक बंदा था, तो ये इसको भैया एक मुश्त में पैसे चाहिए। मैंने ये ट्रिक बनाई थी कि ये जब भी किसी से युद्ध करता था, जीतता था, विजय प्राप्त करता था, तो पूरे के पूरे पैसे सामने वाले से एक मुश्त में, बोलते ना भैया मुझे एक मुश्त में पैसे दो। अगर किसी ने 5,000 रुपये मुझसे बोलिए हैं उधार, तो भैया मैं चाहता हूँ मुझे 5 के 5,000 वापस 5 के 5,000 ही दो, ये नहीं कि पहले 2,000 दिए फिर 3,000 दिए, ऐसा नहीं। तो ये एक मुश्त में पैसे लेता था भैया, इस तरीके से मैंने विजुलाइज़ किया था। मुझे याद रहा कि अलाउद्दीन खिलजी इतना खतरनाक था, अगर उसने 5,000 रुपये दिए हैं तो उसको एक मुश्त में 5,000 वापस चाहिए। तो इस तरीके से मैंने याद किया था, अब मुझे याद है, मैं रॉक कर दूंगा एग्जाम में आ गया तो। लास्ट वाला देखो, दीवाने कोही। दीवाने कोही कौन सा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है।
डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है और ये क्रिएटेड बाय मोहम्मद बिन तुगलक। तो दोस्तों ये पता कैसे याद किया था मैंने ये कोई के अंदर मैंने कोई बना लिया, कोई। तो क्या होता है दोस्तों, देखो अपन खूब दाल चावल खा रहे हैं, बासमती चावल, बढ़िया दाल, ये वो खाना पीना, नई नई चीज़ें, लेकिन कभी अपन ने देखा नहीं है एग्रीकल्चर में जाके कि भैया एक्चुअल में चावल कैसे उग रहे हैं, एक्चुअल में दाल कैसे लगती है, एक्चुअल में भुट्टे कैसे उग रहे हैं, एक्चुअल में सब्जियाँ कैसे लग रही है, टमाटर कैसे उग रहे हैं। कोई मतलब इस चीज़ पर ध्यान नहीं देता। सब क्या करते हैं, खूब खाते पीते हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता कि एग्रीकल्चर की वजह से ही आज अपन इतना स्वादिष्ट खाना खा पाते हैं। तो इस तरीके से मैंने एक ट्रिक बनाई थी, गंदी बोलो अच्छी बोलो, लेकिन मुझे याद रही कि भैया कोई ध्यान नहीं देता एग्रीकल्चर पर, कोई ध्यान नहीं देना चाहता। आप अब अपने मम्मी पापा से, भाई बहन से पूछो, क्यों भाई खेती किसानी करोगे? कोई नहीं करना चाहता खेती किसानी, लेकिन सबको बढ़िया बढ़िया खाना जरूर खाना है। तो कभी कोशिश नहीं करी सोचने की कोई नहीं कि एग्रीकल्चर भी कितना इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से मैंने सोचा था, मुझे याद रहा। अब सारे के सारे मैंने डिपार्टमेंट याद कर लिए। कल के दिन भाई साहब क्वेश्चन कहीं के बजाय मैं रॉक कर दूंगा, ये मेरा वादा है, क्योंकि मैंने बहुत शिद्दत से पढ़ा और आपको पढ़ा दिया है। तो बस थैंक यू सो मच गाइस, पूरी ताकत लगा दी। देखो दोस्तों मैं एडिट नहीं कर पाया, ये मैंने द हिंदू वोकैबुलरी पढ़ाता हूँ तो मैंने एडिट करना था मुझे, लेकिन गलती से रह गया वो। चलो तो मैं आपसे ये पूछता हूँ, कमेंट करके बता दें वीडियो कैसा लगा, कुछ सीखने को मिला कि नहीं, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा था, मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूँ और क्या बेहतर कर सकता हूँ, आपको और समझाने के लिए और क्या बेहतर कर सकता हूँ, ज़रूर बताइए। मैं वैल्यू देना चाहता हूँ दोस्तों, है ना। और मेहनत करो दोस्तों इन लोगों की तरह। विराट कोहली है, रोनाल्डो, मैसी, सूर्य कुमार यादव इसलिए लिखा दोस्तों जिस तरीके से उसने T20 वर्ल्ड कप उसी की वजह से कैच लेकर जीते हैं, इसलिए मैं उसको अप्रिशिएट करने के लिए, उसने भी मेहनत करी होगी तभी उसका नाम चल रहा है। तो कंसिस्टेंट हार्डवर्क करो, कभी ना कभी आपका नाम जरूर आएगा। उसके पहले सूर्य कुमार यादव को सब ट्रोल करते थे, अरे यार ये अच्छा नहीं खेला T20, मतलब IPL में कुछ नहीं किया, ये नहीं किया, लेकिन एक कैच ने धूम मचा दी। तो बस एक दिन काफ़ी है, जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा आप रॉक कर देंगे। अभी भले ही एक भी एग्जाम नहीं निकला हो, लेकिन जिस दिन निकलेगा आप उड़ा दोगे सबको। चलो बस यही कहना था। थैंक यू सो मच गाइज, अंटिल वी मीट अगेन, गौरव तिलती साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल, बाय। और हाँ प्लेलिस्ट चेक कर लेना, जीवन का उद्धार हो जाएगा।